नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं रागिनी यादव आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग सांकारिका को आगे पढ़ते हैं। यद्यपि कुछ भाग हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके आगे का भाग पढ़ते हैं और देखते हैं कि सांख्य में आगे की बातें क्या कही गई हैं। जैसे कि हमने अहंकार की चर्चा कर ली थी, उसके बाद अंतःकरण की चर्चा हो रही थी कि 3 अंतःकरण हैं और 3 प्रकार के अंतःकरण हैं। 3 प्रकार के अंतःकरणों में मन, बुद्धि और अहंकार की चर्चा की गई है। इसको आगे देखते हुए जो अभ्यंतर अंतःकरण और बाह्य अंतःकरण है, तो बाह्य अंतःकरण को आपको पता है, जो बाहरी रूप का प्रदर्शन करे वह बाह्य अंतःकरण है, जो आंतरिक रूप का प्रदर्शन करे वह अभ्यंतर अंतःकरण है। तो अभ्यंतर अंतःकरण के अंतर्गत हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में प्रभावित होते कौन? अभ्यंतर अंतःकरण। ठीक है, इसका लक्षण है स्वलक्ष्यम वृत्तिस्तृतीयस्य में यत्रस्य पद से अभिप्राय मन, बुद्धि और अहंकार से है। माने यहाँ जो यत्रस्य है, ये त्रयस्य पद से जो है किसका अभिप्राय होता है? तो इसका मतलब है इन 3 पद का। माने कौन कौन से 3 पद हैं? मन, बुद्धि और अहंकार। ये तीनों जो है अभ्यंतर अंतःकरण के अंतर्गत आते हैं। और अंतःकरण में 2 प्रकार की शक्ति को माना जाता है। कौन कौन सी शक्ति? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को। कौन कौन सी शक्ति को? ज्ञान शक्ति को और क्रिया शक्ति को। चलिए आइए आगे देखते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार ज्ञान शक्ति का और प्राण आदि क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात समझ में आई? मतलब कहने का कि जो ज्ञान का प्रदर्शन कराती है वो मन है और अहंकार है और बुद्धि है। ये ज्ञान का प्रदर्शन कराती है, ज्ञान शक्ति को एक्सेप्ट करती है। और जो प्राण आदि है ये सब क्या है? क्रिया का प्रदर्शन करते हैं, क्रिया शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए क्रिया प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करने का कार्य प्राण आदि का होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिय भेद से कर्ण के 4 भेद माने गए। कर्ण के कितने भेद माने गए हैं? 4 भेद माने गए। किसके किसके कारण? तो मन, बुद्धि और अहंकार तथा इंद्रिय भेद से। ठीक, आगे है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पदार्थ के संबंध में 4 प्रकार के कर्णों की प्रवृत्ति कभी एक साथ और कभी क्रमशः कही गई है। माने जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, ऐसे पदार्थों के संबंध में जो कर्ण है, कर्ण की प्रवृत्ति है, वो कभी एक साथ होती है और कभी क्रम से दिखाई देती है, क्रम से चलती रहती है। और परोक्ष पदार्थ के ज्ञान के संबंध में केवल मन, बुद्धि, अहंकार ये 3 अंतःकरण का व्यापार प्रत्यक्ष पूर्वक एवं एक साथ और क्रम पूर्वक होता है। कहने का मतलब ये है कि जो मन, बुद्धि और अहंकार है, इनका जो व्यापार होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक एक साथ होता है और क्रम से होता है। और इनमें परोक्ष पदार्थों का ज्ञान होता है, जो हमें सामने से ना दिखाई दे, फिर भी जो है कहते हैं आंतरिक रूप से इनका प्रभाव होता है। अब 3 कर्णों की चर्चा की गई और 3 कर्ण की क्या क्या कार्य हैं। तो 3 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। तो बुद्धि का कार्य क्या है? निश्चय करना। अहंकार का क्या कार्य है? अभिमान करना। और मन का क्या कार्य है? संकल्प लेना। ठीक, तो इस प्रकार 10 बाह्य करणों में 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषयों को प्रवृत्त करती है। ये दोनों विषयों में प्रवृत्त होती हैं, इसमें परोक्ष में भी और प्रत्यक्ष में भी। तो यहाँ 10 बाह्य करण कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 10 बाह्य करणों में 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषयों में प्रवृत्त होती हैं। कर्मेंद्रियों में वाक इंद्रिय शब्द के विषय में प्रवृत्त होती है। शेष जो चारों हैं वो शब्द, स्पर्श आदि 5 विषयों में प्रवृत्त होती हैं। जैसे कि अभी पीछे मैंने बताया था, तीनों अंतःकरण प्रधान होते हैं, क्योंकि मन एवं अहंकार के साथ बुद्धि सभी विषयों में व्याप्त होती है। जब मन और अहंकार दोनों संलग्न होंगे तो उसके साथ साथ बुद्धि भी अपना कार्य करती है। तो बाह्य इंद्रियों द्वारा यह साधन मात्र है। बाह्य इंद्रिय क्या है? बाह्य इंद्रिय के जो द्वार हैं ये साधन मात्र हैं। मन तथा अहंकार से युक्त बुद्धि साधनवती या प्रधान होती है। बुद्धि क्या है? प्रधान है। अब कर्ण की चर्चा कर लें।
तो करण पुरुष के संपूर्ण प्रयोजन को प्रकाशित करके बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। माने जो मनुष्य का संपूर्ण कार्य होता है, संपूर्ण कार्य का जो प्रयोजन होता है उसको पहले प्रकाशित करता है, और प्रकाशित करने के बाद वो बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। तभी हम किसी चीज़ का एहसास होता है, किसी चीज़ की अनुभूति होती है कि हाँ क्या हो रहा है। जैसे कि हमारी आंखों ने देखा, तो देख करके तुरंत बुद्धि को बताया कि हाँ हमने ये चीज़ देखा है। तो जब बुद्धि इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी तो मन तक पहुँचाएगी कि हाँ ये चीज़ देखी गई है, और बुद्धि के द्वारा वो हमेशा अक्सर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो हमारी याददाश्त में बना रहता है। वैसे तो देखा जाए तो हम बहुत सारी चीज़ देखते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही चीज़ जिस पर हम अधिक फोकस करते हैं, अधिक जोर डालते हैं, वही चीज़ हमें याद रहती है, और बहुत सारी चीज़ें दिन भर की जो देखी गई हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। सभी इंद्रियों मन और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है। मन सभी प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि और अहंकार का लक्ष्य बुद्धि होता है। समस्त विषयों के संबंध में होने वाले जो पुरुष के भोग को बुद्धि ही संपादित करती है। प्रकृति एवं पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है कौन? बुद्धि। बुद्धि जो है प्रकृति और पुरुष के सूक्ष्म भेद को प्रकट करती है। इसके बाद क्या है? कहा प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म बुद्धि। बुद्धि का लक्षण है प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म बुद्धि। सांख्य के अनुसार दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति ही मोक्ष या कैवल्य कहा गया है। जो दुख की हमेशा के लिए निवृत्ति हो गई है उसी को मोक्ष और कैवल्य कहा गया है सांख्य की परिभाषा में। पंच तन्मात्रा अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये सूक्ष्म विषय है। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये सब चीजें मैंने पहले ही बता दी थी। आकाश आदि पंच महाभूत विशेष अर्थात स्थूल कहे जाते हैं, और ये सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक भी होते हैं। शांत, घोर, मूढ़ ये होते हैं पंच महाभूत। शांत होते, घोर होते और मूढ़ होते कौन? पंच महाभूत। सूक्ष्म अर्थात इंद्रियों द्वारा जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया जाता वे क्या कहलाते हैं? अवशेष कहलाते हैं। नित्य होता है कौन? सूक्ष्म शरीर। अनित्य कौन होता है? माता पिता से उत्पन्न स्थूल शरीर। स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर की जो गति होती है वह सर्वत्र होती है, सब जगह होती है, और प्रलय काल में सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में समाहित हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं आगे। सांख्य का सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से निर्मित होता है, जैसा कि कारिका 40 में कहा गया है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, महत, अहंकार, मन ये सूक्ष्म शरीर के 18 अवयव हैं। सूक्ष्म शरीर होता है सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न और सभी जगह गति करने में सक्षम होता है। प्रलय काल तक स्थायी रूप से रहने वाला, भोग रहित, भावों से युक्त, महत से लेकर सूक्ष्म तन्मात्र पर्यंत 18 तत्वों से निर्मित होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही संसरण या गमनागमन करता है, ठीक, और मतलब कहीं भी आ जा सकता है, कहीं पर भी उसका विचरण होता है। सूक्ष्म शरीर का आधार 6 कोशों से निर्मित स्थूल शरीर होता है, जो कि 18 तत्वों से निर्मित सूक्ष्म शरीर केवल तन्मात्र रूप में स्थित रहता है। सूक्ष्म शरीर निरुपयोग अर्थात भोग रहित होता है, और पुरुष की सत्ता का द्योतक होने के कारण सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है। लिंग का लक्षण क्या है? तो लिंग्यते अनेन इति लिंगम अर्थात लीनम गमयति इति लिंगम। इस प्रकार सांकारिका के कुछ भाग यहाँ पर मैं पूरे कर रही हूँ। इसके पश्चात अगला जो पार्ट है, अगला जो भाग है, मैं फिर से लेके आऊँगी। यहाँ तक आपको लगभग समझ में आ गया होगा। इस पर चर्चा करते हुए आप सभी इस पर जो है अपने भी विचार प्रस्तुत करें। जहाँ ना समझ में आया हो हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि मैं यहाँ ना समझ पाए, और मैं समझाने का फिर से प्रयास करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम दूसरा भाग इसका लेके आएंगे, अगला भाग। नमस्ते, धन्यवाद।